अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं साइड एरिया मेट्रोविल में, जहाँ पे यहाँ के जो मकीन है वो नाला है चोरी, रेजनी, डकैती और छिनताई की जो है ना वारदातों से कि वो अपने ही घर के आगे या महल्ले में ना शाम को ना रात को ना खड़े हो सकते हैं, ना किसी से बातचीत कर सकते हैं। ये खौफ तारी है पूरे ही एक मेट्रोविल में। इस वक्त हमारे पास यहाँ के एक मकीन माजिद साहब हैं। ये देखते हैं कि वो क्या रुदात सुनाते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। यहाँ पे हमारा ये एरिया जो है ये पूरा ये वो नो गो एरिया है, जैसे होता है ना वो शुमार में आता है। यहाँ पे आप मोबाइल लेके बाहर बैठ नहीं सकते, यहाँ पे पैसे वगैरह लेके घूम नहीं सकते। डकैतों का मरकज़ है, यहाँ आते हैं लूट के बंदे को चले जाते। हमारे पड़ोसी है वसी बाहर घर के बाहर ही बैठे हुए थे, उनसे मोबाइल छीन के ले गए। ये सामने हमारे दुकानदार है, इनके मोबाइल छीने, पैसे छीन के इनसे चले गए। कल इनका ताला तोड़ रहे थे, इस बेचारे ने आवाज़ मारी तो ये भाग गए। हम 3-2 बजे तक बैठे होते तो कुछ अमन होता है, और हमारे पास यही और ड्रामा होता है कि आ रहे जा रहे होते लोग। लिहाजा हमें हमारी ये अपील है, और मैंने IG कंप्लेंट सेल में एप्लीकेशन भेजी है, मैंने SSP को कंप्लेन की है, मैंने SHO को कंप्लेन की है, मैंने यहाँ के MPS को अपने बोला है, शबीर कुरैशी को मैंने कहा है, मैंने सब लोगों को अपील की बताया हुआ है और सबको पता है इस चीज़ का। और मेरे पास वीडियोस वगैरह पड़ी हुई ऐसी जो बताती है कि वाकई यहाँ चोर वगैरह आते हैं और घूमते हैं। CCTV होंगे? हाँ सर, मेरा कैमरे लगाए मैंने दो कैमरे लगाए थे, इस वजह से कि ये तंग हो रहे थे, कुछ ज़्यादा कर रहे थे, लगे हुए थे। और यहाँ पे स्लिप चेकिंग वगैरह तकरीबन यहाँ पे जो जिसकी मर्ज़ी है जो आए घूमे, कुछ रोक टोक नहीं है। ब्लैक शीशे लगा के गाड़ी में घूमना, और ये स्पीड में ऊटर लगाए होते गाड़ी के अंदर, ऊटर लगा के घूम रहे होते। बस समझ से बाहर है हमारे कि ये एरिया पता नहीं कौन सा कोई वो एरिया है, पाकिस्तान से बाहर है, पता नहीं, मेरे तो ये समझ से बाहर है। यहाँ आप इस टाइम भी देख सकते हैं, ये देखिए खौफ का मंजर है, सारा अंधेरा अंधेरा है, कुछ नहीं है यहाँ पे। और हमने SSP साहब को एप्लीकेशन भी लिखी थी यहाँ चौकी के लिए, अपनी मदद आप बनाने के लिए, कि हम चौकी भी बना के देंगे अपनी मदद आप, और उसके अंदर पंखा हो, कुर्सी हो, वो भी लगा के देंगे। और आपके जो सिपाही हो 2-3 बैठे हो उनको खाना वगैरह हम इलाके वाले उनको वो भी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन समझ से बाहर है हमारे उस दरख्वास्त, कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं। SHO साहब ने 2 दफ़ा यहाँ पे रमज़ान के महीने में पिकेट लगाई थी, तो 3 बंदे पकड़े थे और 2 पिस्टल समेत, फिर 3 बंदे पकड़े 2 पिस्टल समेत, फिर पता नहीं क्या चक्कर है, यहाँ स्लिप चेकिंग गायब हो गई है, ये सारा समझ से बाहर है मुझे। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, हालांकि ये एक सोसाइटी, बेहतरीन सोसाइटी है। यहाँ मस्जिद है, बराबर में दी साल्वेशन आर्मी है जो कि एक हॉस्टल है। इसके अलावा ये एक चौक है जो कि 5-6 रास्ते जो है ना, यहाँ एक गुजरगाह है। उसके अलावा बिल्कुल इसके बराबर में एक बड़ा बाज़ार लगता है। इसके अलावा वस में इसके मसाजिद भी है, मदारिस भी है, मसाजिद जो है ना स्कूल वगैरह भी बहुत सारे, मगर इसके बावजूद शायद यहाँ पे एक्शन नहीं लिया जाना जो है ना पसंद करता हो, कि यहाँ पे सैकड़ों लोगों से मोबाइल और उनको इनकी जो नकदी रकूम उनसे महरूम किया गया है। बराए मेहरबानी में जो है ना एक इस्तदाए मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ के जो है ना जो SHO हैं या SSP साहिबान या जो भी है, या जो हमारे दूसरे सिक्योरिटी इदारे हैं के क्या नाम है इसका, क्योंकि ये कह रहे हैं कि रेंजर की चौकी बन जाए, ताकि हम बैठ गए रेंजर्स की, और किसी के नहीं, हमें उन पे उम्मीद है हमें कि वो अगर यहाँ खड़े हो गए तो मुझे पता है ये इलाका बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा और सही हो जाएगा। SHO साहब ने अपनी बड़ी मेहनत की, लेकिन नहीं हो रहा है। अभी माजिद साहब का ये है कि रेंजर की एक चौकी बन जाए, ताकि यहाँ के लोग दिन हो या रात हो जो भी, ये जो है ना रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों को जो है ना पुरअमन माहौल फराम किया जाए, ताकि वो सुकून की सांस ले सके, वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके। मज़ीद ऐसे प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ शहनशाह फ़ानी। थैंक यू।